नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेम फैमिली चैनल यूट्यूब पे। तो दोस्तों, आज बात करते हैं दो चार मुद्दों पे करेंगे। जैसे सुनीता केजरीवाल ने क्या कहा, उनकी जमानत क्यों रुकी, कोर्ट में किसके सहारे से कैसे जमानत रुकी, और चलते हैं थोड़े भोले बाबा की तरफ भी नज़र डालेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं, जैसे सुनीता केजरीवाल का एक बड़ा आरोप है सत्ता में बैठी सरकार स्वयं मोदी के लिए कि मेरे पति को जानबूझ के फंसाया गया है। जिस अमूटा रेड्डी को जेल में रखा गया था, उसको 5 महीने से ईडी और सीबीआई परेशान कर रही थी, जिसके लिए कि केजरीवाल का नाम ले। तो जब तक उसने नाम नहीं लिया, जब तक उसको ईडी ने और सीबीआई ने परेशान करा, जब उसने केजरीवाल का नाम ले दिया, उसके बाद उसको ईडी और सीबीआई ने परेशान नहीं करा। उससे पैसे भी लिए, जो बीजेपी में 55 करोड़ रुपया गया खाते में, और आज वो आंध्र प्रदेश से एमपी भी हैं। तो दोस्तों, सुनीता केजरीवाल का ये बड़ा आरोप कि मेरे पति को जानबूझ के फंसाया गया है। दूसरा नंबर चलते हैं, जैसे कि केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट से सबको ही पता है कि जमानत मिली थी। न्याय बिंदु की बेंच ने उनको जमानत दी थी। और जैसे डीवाई चंद्रचूड़ जी की एक टिप्पणी उन्होंने अपनाई थी न्याय बिंदु ने कि केस बहुत पेंडिंग होते जा रहे हैं और ट्रायल नीच कोर्ट जो है जमानत दे, सही से डिसीजन ले और जमानत दे, जो कि काफ़ी दिन पुराने केस पड़े हुए हैं जिनको लोगों को जमानत ही नहीं मिल पा रही है, और केस कई साल पेंडिंग में जा रहे हैं पीछे। तो जल्दी से जल्दी फैसला लेना चाहिए। उनने मेंशन डीवाई चंद्रचूड़ जी का भी नाम मेंशन किया था अपने विचार में। तो दोस्तों, जैसे ट्रायल कोर्ट से जमानत मिली, ईडी पहुंचती है हाई कोर्ट से उनकी जमानत रुकवाई, जब तक बेल ऑर्डर अपलोड भी नहीं हुआ। लेकिन हाई कोर्ट में सुधीर जैन जज साहब ने, जो कि ईडी के वकील के भाई हैं, उन्होंने ये फैसला एक तरफा एक्शन में लिया और केजरीवाल की जमानत रोक दी, जिसके विरोध में 157 वकील लोगों ने केजरीवाल के पक्ष में डीवाई चंद्रचूड़ को लेटर सौंपे हैं जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए। सुप्रीम कोर्ट 157 वकील ने लेटर चिट्ठी दी हैं कि ये अगर न्यायपालिका में ऐसे फैसले होंगे तो इन पे कौन विश्वास करेगा। तो ये सत्य है दोस्तों, अगर ऐसे फैसले न्यायपालिका में होने लगेंगे, ऐसे जज बैठे होंगे और जो अपनी कुर्सी का गलत यूज करेंगे, भेदभाव के हित में यूज करेंगे, तो इस पर विश्वास किसी का नहीं टिकेगा, सबका विश्वास उठ जाएगा। अब चलते हैं हाथरस की तरफ। हाथरस में जैसे जो बाबा भोलेनाथ के उसमें सत्संग में हादसा हुआ है इतना बड़ा, तो दोस्तों, ये प्रशासन ने, इतनी बड़ी तादाद में पब्लिक थी, तो प्रशासन ने उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? प्रशासन इतना कमज़ोर क्यों रहा? सामान्य वाले बाबा ने, भोले बाबा ने, जिसका नाम सूरजपाल है, इसने प्रशासन को इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दी और सारी व्यवस्था क्यों नहीं दी? जिस गड्ढे में लोग गिरे, जब वहाँ इतनी भीड़ तादाद में ही, तो गड्ढे को प्लान क्यों नहीं बनाया था? तो ये तो सब उसको, तो बाबा को मेरे सत्संग में आना चाहिए और चढ़ावा चढ़ना चाहिए और उसका नाम होना चाहिए, यही चीज़ है। पब्लिक के बारे में नहीं सोचते हैं। पब्लिक तो एक मूर्ख थी और वो मूर्खपना में इसके उसमें आ गई और आज अपनी जान गंवा बैठी, क्योंकि इसका एक जाल बिछा हुआ था। इसके जो कार्यकर्ता थे, जो सेवादार थे,
जिनको ये पेमेंट करता है उनको ये काम देता है कि पब्लिक में जाकर ये फैलाओ कि बाबा के यहाँ ये चमत्कार होता है, यहाँ से बीमारियाँ ठीक होती हैं, हिल्ला रोजगार मिलता है, घर में सुख शांति आती है, आपके पति बीमार है तो उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी, तुम्हारी खराब है तो तुम्हारी ठीक हो जाएगी। तो यहाँ से भी एक गलत भ्रम उनके दिमाग में डाला हुआ था। तो कोई अमीर नहीं मरा है, सारे गरीब बेचारे मरे, और गरीब ही जाते हैं ऐसी जगह पे जो कि परेशान होते हैं और वो दूसरों की बातों में आ जाते हैं। तो दोस्तों, कड़ी से कड़ी सजा भी होनी चाहिए और छानबीन भी होनी चाहिए। अगर योगी बाबा जी की, आदित्यनाथ की पुलिस बारीकी से छानबीन कर लेती है तो शायद इसमें नेता भी फंसते नजर आ रहे हैं जो कि इसको बाबा को समर्थन देते थे, बचाने में भी और छुपाने में भी। और जब सत्संग में जुड़ा है ये, इसने सब कुछ शुरू किया है, उसमें भी सहयोग दिया है हर जगह पे। दूसरी बात, जो कम कम उम्र की लड़कियां इसके यहाँ काम करती हैं, सुना जाता है ऐसा कि उनका गलत यूज भी होता था नेताओं के लिए, संसदों के लिए, या बड़े बड़े पावरफुल नेताओं के लिए। तो दोस्तों, ये इसकी बारीकी से हमारी प्रार्थना है योगी जी से कि बारीकी से, जैसे आपका बुलडोजर स्पीड से चलता है, इसकी बारीकी से जांच होनी चाहिए और बुलडोजर आपका स्पीड में ही रहना चाहिए। और इसका कहां कहां कनेक्शन थे, किस किस नेताओं के सत्संग के आड़ में, कहीं इसके और भी बहुत बहुत जगह पे जो खाली सिक्योरिटी गार्ड ही रहते हैं, वहां पे सत्संग नहीं होता है, लेकिन वहां पे कहीं मंत्री और मंत्री और कोई काला धंधा तो नहीं करते थे, या लड़कियों का कोई चक्कर तो नहीं चलता था वहां पे। तो योगी बाबा जी से हमारी, योगी सीएम से हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना कि इनकी जड़ तक जाना चाहिए, जो कि ये उग्रवाद रुकना चाहिए। ये भी उग्रवाद से कम नहीं है कि लोगों को गर्भ भ्रम में डाला जाता है और जब वो लाचार होते हैं उनका गलत फायदा भी उठाया जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रेम फैमिली चैनल। वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर और सब्सक्राइब करते समय हमारे कमेंट बॉक्स में राय जरूर लिखें। नमस्कार।